बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बहुत ही खूबसूरत सा स्लीव्स का डिज़ाइन, जिसे हम बहुत ही खूबसूरत तरीके से डिज़ाइन करेंगे और गेंजा फैब्रिक का इस्तेमाल करते हुए। तो बिना टाइम ज़ाया किए हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है कि मेरी वीडियो को मुकम्मल देखिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल के बटन को ज़रूर प्रेस किया करें ताकि आपको मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। और मेरे फेसबुक पेज को भी फॉलो कीजिएगा। तो ये फैब्रिक था मेरे पास और गेंजा जो कि पैच रेडीमेड मिलते हैं, मैंने वो लिया था। ये इसको खोल के मैंने अच्छे से इसको प्रेस कर लिया। अब यहाँ से हमें एक पीस उतार लेना है 15 इंच का। यहाँ से इस तरह से डबल फोल्ड करेंगे इसे और यहाँ से काट के इस पीस को अलग कर लेंगे। पीस को अलग करने के बाद आगे से देख लेते हैं कि कितना हमारे पास बचता है, उसकी भी हम लंबाई चेक कर लेंगे। ये देखिए यहाँ से ये 26 इंच हमारे पास बचता है। अब इसके अंदर हमें पिंटक्स डालने हैं। पिंटक्स डालने के लिए यहाँ से हमें इस तरह से फोल्ड करना है इसको, इस तरह से देखें। यहाँ पे अब हमें बारीक वाला पिंटक्स डालना है। आप चाहें तो ज़्यादा बड़े भी डाल सकते हैं, थोड़े से जो एक पैर की सिलाई में आते हैं, लेकिन मैं बारीक वाले डाल रही हूँ। अब दोबारा से इस तरह से फोल्ड करेंगे और फिर से एक पिंटक्स डालेंगे। पिंटक्स का जो फासला है वो आप अपनी मर्ज़ी के हिसाब से रख सकते हैं, कम ज़्यादा। मैंने यहाँ पे आधा इंच का रखा है। तो इसी तरह से हमें पूरे कपड़े के अंदर इसी तरह से पिंटक्स जो हैं वो बनाकर तैयार कर लेने हैं। पिंटक्स बनाने के बाद इसी तरह से हमें इस कपड़े को अच्छे से प्रेस करना है। प्रेस करने के बाद इसके अंदर बहुत ही अच्छी सी एक फिनिशिंग आई है, जो देखें बहुत अच्छे लग रहे हैं हमारे पिंटक्स डले हुए, बिल्कुल एक जैसे। अब यहाँ पे मैंने एक कागज़ का पीस लिया है जिसकी चौड़ाई 5.5 इंच है और इसकी लंबाई जो है वो 16 इंच है। अब जो हमने पिंटक्स वाला पैच तैयार किया था उसको मैंने ऊपर रखा है और जो प्लेन वाला हमने काट के अलग किया उसको नीचे वाली साइड पे रखा है। यानी कि दोनों कागज़ के ऊपर ही हैं, लेकिन जो प्लेन वाला है वो पिंटक्स वाले के नीचे रखा हुआ है। अब इस तरह से इसको रखेंगे और इसके चारों तरफ हमें सिलाई लगा लेनी है ताकि ये कागज़ के ऊपर अच्छे से अटैच हो जाएं और हम अपनी डिज़ाइनिंग जो है वो बहुत ही आसानी से कर सकें। इस तरह से अच्छी तरीके से हमें इसको लगाना है ताकि इसमें कोई भी बल ना आए। ये देखें बहुत अच्छे तरीके से लग चुका है। अब साइड से जो एक्स्ट्रा कागज़ था उसे हम काट देंगे। काटने के बाद इसको डबल फोल्ड करेंगे और यहाँ पे हाफ करके इसका निशान बना लेंगे। इस तरह से निशान लगाने के बाद अब यहाँ पे मुझे कुछ और डिज़ाइनिंग करनी है, जिसके लिए मैंने एक ये सर्कल कटिंग कर लिया था। ये हाफ सर्कल मेरे पास पहले से ही कटिंग हुआ था, तो मैंने इसके ऊपर 1 इंच पे निशान बना लिया और इसकी जो लंबाई है वो 2.5 इंच है। क्योंकि ये ज़्यादा गहराई में बना हुआ था तो मुझे इतना गहरा नहीं बनाना था, इसलिए मैंने इसके ऊपर 1 इंच का निशान लगाया। अब इसके सेंटर में भी एक निशान लगाएंगे और जो पैच का निशान था उसके ऊपर इसको रखेंगे ऐसे और निशान लगा लेंगे। फिर दूसरा इसी के साथ रखेंगे, इसी तरह से निशान लगा लेंगे। तो ये टोटल हमारे 5 हाफ सर्कल बनकर यहाँ पे तैयार हो जाएंगे। तो दूसरी साइड पे भी मैंने बिल्कुल इसी तरह से निशान लगा लिए। अब यहाँ पे हमें इन्हीं निशानों के ऊपर सिलाई लगानी है। तो कागज़ को ऊपर की साइड पे रखा है मैंने और जो हमने ऑर्गेन्जा फैब्रिक इसके ऊपर लगाया था वो नीचे वाली साइड पे रखा है। आप जब भी कोई इस तरह का हाफ सर्कल या कोई भी डिज़ाइनिंग इस तरह की करते हैं जो गुलाई की शेप में आती है, तो मशीन का जो टाँका होता है उसको छोटा कर लिया करें। छोटा टाँका करने से जो है सर्कल हमारे बहुत ही अच्छे बनते हैं और नीट बनते हैं। अगर हम बड़े टाँके में इस तरह की कोई डिज़ाइनिंग करेंगे तो फिर उसमें उतनी सफाई नहीं आती। तो ये देखिए सर्कल बनाने के बाद फ्रंट और बैक दोनों हमारी कितनी नीट है। अब यहाँ से हम इसको काट देंगे कागज़ को, जो कि फैब्रिक भी हमारा इसके साथ ही कटिंग हो रहा है बहुत अच्छे से। अब यहाँ पे हमें बीच में इसके डीप कट्स लगा लेने हैं सिलाई को बचाते हुए। तो सर्कल के आगे का जो कागज़ था वो मैंने रिमूव कर दिया और इसके बिल्कुल सेंटर में मैंने एक निशान लगा लिया था। तो इसे हमें काट कर 2 पीस में अलग अलग कर लेना है, क्योंकि ये दोनों स्लीव्स के लिए मैं बराबर ही डिज़ाइन बना रही थी, जो कि बनाने से इस तरह से हमारा टाइम भी बच जाता है और हमें डबल डबल मेहनत भी नहीं करनी पड़ती। इसी तरह से देखिए हमने दोनों पीसेस को बनाया, तैयार कर लिया और फिर बाद में यहाँ से काट कर आधा आधा कर लिया और कागज़ को भी बड़ी आसानी से रिमूव कर दिया। अब इसको सीधा करेंगे। सीधा करने के बाद इसकी जो नोक है वो कैंची की मदद से बहुत ही एहतियात से हमें बाहर की तरफ निकालनी है, क्योंकि इसके अंदर हमने कोई भी
हार्ड पेपर या कोई बुकरम या कोई भी जैसे फैब्रिक जो इसको सपोर्ट देता वो इस्तेमाल नहीं किया। ये आगे पीछे टोटल ऑर्गेन्जा फैब्रिक ही है। तो बहुत एहतियात से हमें इसको पलटना है। पलटने के बाद इसको इस तरह से सीधा करेंगे। तो यहाँ पे जो किनारी है इसकी बिल्कुल किनारी किनारी पे हमें सिलाई को लगाना है बहुत ही अच्छे तरीके से। यहाँ पे भी मेरी मशीन का जो टांका है वो छोटा ही है, मैंने बड़ा नहीं किया इसको, क्योंकि हम गुलाई में सिलाई को लगा रहे हैं। तो इसी तरह से पूरे पैच के ऊपर हमें इसी तरह से सिलाई लगा लेनी है। सिलाई लगाने के बाद ये देखें कितने अच्छे से इनकी जो फिनिशिंग है वो आई है, और ये एक जगह पर अच्छे से इनकी जो क्रीज है वो बैठ गई है। इस तरह से बनाने के बाद इसके ऊपर अब हमें एक लेस लगानी है। लेस जो लगानी थी मुझे पाइपिंग के साथ मिली थी। ये रेडीमेड पाइपिंग होती है वो है, इसके साथ लेस भी लगी हुई है। जितना हमारा बॉर्डर है उतना पीस हम निकाल लेंगे। पीस निकालने के बाद इसको यहाँ से अलग कर लेंगे, क्योंकि लेस को हमें अलग लगाना है, और जो पीछे पट्टी लगी हुई है पल्टा उसको हम उतार कर अलग कर देंगे इस तरह से। अब यहाँ से हमें जो पैच तैयार किया था पिंटक्स वाला उसको सीधा करके मैंने रखा है, और जो लेस है वो भी मैंने सीधी रखी है। अब जितना हमें सिलाई में लेना है अपने पैच को और लेस को जितना हमने आगे शो करवाना है उतनी हम सिलाई लगाएंगे, ताकि हमें डिज़ाइनिंग करने में आसानी हो और हमारी सिलाई आगे पीछे नहीं होगी। सिलाई लगाने के बाद अब स्लीव्स को इस तरह से रखेंगे सीधा करके, और बॉर्डर को इसके ऊपर उल्टा करके रख देंगे। और जो हमने लेस के साथ जो पल्टा लगा हुआ था उसको उतारा था, वही पल्टा हम इसमें इस्तेमाल करेंगे। आप चाहें तो कपड़े का भी लगा सकते हैं बनाकर, लेकिन ये पाइपिंग इसीलिए मैंने ली थी ताकि मैं इसको लगा सकूं, तो मैं इसी का इस्तेमाल कर रही हूँ। और जो सिलाई हमने लगाई थी लेस को लगाने के लिए, बिल्कुल उसी सिलाई के ऊपर हमें सिलाई लगानी है, ताकि फ्रंट वाली साइड हमारी बहुत ही नीट नज़र आए। अब इसको ऐसे सीधा करेंगे। सीधा करने के बाद अच्छे से प्रेस कर लेंगे। प्रेस करने के बाद आप इसके ऊपर सिलाई भी लगा सकते हैं और हैंड स्टिच भी कर सकते हैं। तो मैं इसको हैंड स्टिच करूँगी, क्योंकि ये एम्ब्रॉयडरी वाला ड्रेस है जो कि हैंड स्टिच किया हुआ बहुत ही अच्छा और नीट लगता है। तो तुरपाई करने के बाद अब इसकी साइड की सिलाई लगा लेंगे। यहाँ से दोनों कटवर्क को अच्छे से मैच करेंगे। जैसे हमारे दूसरे बने हुए हैं कटवर्क, बिल्कुल उसी तरह से हमने यहाँ की भी शेप को रखना है और फिटिंग की सिलाई लगा लेंगे। अब इसको सीधा करेंगे। ये जो कॉर्नर थे इनको इस तरह से खोलेंगे दोनों साइड पे, और जो दोनों साइड का कटवर्क है उसके साथ इसको अच्छे से मैच करते हुए जो हमने सिलाई लगाई थी किनारी की कटवर्क पे, उसी सिलाई के ऊपर हम एक सिलाई लगा देंगे, ताकि यहाँ से जो कोना है वो हमारा बहुत ही अच्छे तरीके से बने। हम जब बाजू को पहने तो ये बुरा ना लगे और बहुत ही नीट लगे पहना हुआ भी। दोनों साइडों से मैंने इसी तरह से इसको पक्का किया और यहाँ पे सिलाई को लगा दिया। सिलाई लगाने के बाद धागों को कटिंग करेंगे। अब मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये देखें कितने अच्छे से नीट हो चुका है हमारा कोना भी। अब स्लीव्स को हम सीधा कर लेंगे। सीधा करने के बाद यहाँ पे मेरे पास बहुत ही खूबसूरत से टसल हैं जो कि रेडीमेड लिए थे बने हुए। नीचे शमोस का टसल लगा हुआ है, ऊपर फिर इसके लगे हुए हैं मोती। तो ये मेरे पास बहुत ही प्यारे से लटकन के स्टाइल में बटन बने हुए हैं, ये मैं गले पे लगाऊंगी पाइपिंग के साथ। तो यहाँ पे टसल किस तरह से लगाने हैं, मैं इसको बिना धागे के लगा रही हूँ। ये जो कुंडी सी बनी हुई होती है इसको कटर से ऐसे खोलेंगे। खोलने के बाद जो हमने हाफ सर्कल बनाया था वहाँ पे हमें बिल्कुल सेंटर में उसके लगाना है इसको इस तरह से। आप चाहें तो निशान भी लगा सकते हैं, वैसे हाफ इसका आसानी से पता चल जाएगा। तो इस तरह से गुजारेंगे। गुजारने के बाद यहाँ से हमें कैंची लेनी है। इसको कैंची की मदद से बहुत एहतियात से हमें इसको बंद कर देना है दोबारा से। अगर आपके पास प्लास है या कोई भी ऐसी चीज़ है जिसको आप इसे दबा के बंद कर सकें तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन मेरे पास इस टाइम कोई चीज़ अवेलेबल नहीं थी तो मैं कैंची से कर रही हूँ। लेकिन कैंची से एहतियात करनी है आपने, कहीं ये ना हो कि ज़ोर से कैंची दबे और कपड़ा कटिंग हो जाए। तो ये देखें बाकी भी मैंने लगाकर तैयार कर लिए जो कि बहुत अच्छे लग रहे हैं लगे हुए, और बहुत ही प्यारी सी प्रीटी सी लुक दे रहे हैं मेरे स्लीव्स बने हुए। ये डिज़ाइन आप अपने दामन पे भी बना सकते हैं, ट्राउज़र पे भी बना सकते हैं, बहुत प्यारा लगेगा। दामन पे तो ये बहुत ही खूबसूरत लगेगा बना हुआ, और स्लीव्स पे भी पहना हुआ देखिए कितनी प्यारी लुक दे रहा है। अगर आपको आज का डिज़ाइन पसंद आया हो तो एक अच्छा सा कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में। दुआओं में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।